आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है भाई। इसमें एक आता है फोटो, इसमें एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन इमिशन। क्या आता है? इलेक्ट्रॉन इमिशन। अरे बात नहीं भाई, बात मत करो। क्या आता है टॉपिक? इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन कितने तरीके से होता है? हाँ जी, देखते हैं। पहला थर्मियानिक इमिशन, ठीक है जी, बात समझ में आया। तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस अगर देंगे उस मेटल को तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इजेक्ट कर जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें, थोड़ा सा बेसिक चीजें समझ लो, फील्ड इमिशन। क्या? फील्ड इमिशन। तकरीबन फील्ड की इंटेंसिटी 10⁻³ से 10⁸ वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। तीसरा क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो हमारे सिलेबस में है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही से आता है, ठीक है ना। और चौथा हमारा है सेकेंडरी इमिशन। आ जाओ बच्ची, आ जाओ। ये क्या होता है पता है तुम लोग को? जो पढ़ाए थे ना कॉम्पटन इफेक्ट, उसमें नहीं बताए थे कि एक पार्टिकल पे फोटोन इंसिडेंट कराते हैं, याद है? अगर इसका वेवलेंथ लैम्डा है तो टकराने के बाद ये जो वेवलेंथ आता है इसका वो क्या हो जाता है? लैम्डा डैश, ठीक है ना। तो इसी में आता है एक सेकेंडरी, इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी इमिशन, ठीक है। इसी में आता है, कॉम्पटन इफेक्ट में ही आता है। फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। यहीं से कनेक्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो पहले आप नोट कर लीजिए इसको, छोटी छोटी बातें, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक क्या इफेक्ट क्या होता है? ध्यान से देखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। कैथोड नाम सुना है ना? कोई मान लो ये कोई प्लेट है, कैथोड, मेटालिक कोई प्लेट है। ध्यान से देखना, तो बात नहीं बच्ची। इस पे हम क्या कर रहे हैं? लाइट क्या कर रहे हैं? इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। एनर्जी हम क्या दे रहे हैं? E, दैट इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है ना। तो क्या होता है, इस मेटालिक सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? Ke, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की। और निकलते कैसे हैं? ध्यान से देखिए, ये मेटल का कुछ वर्क फंक्शन होता है जिसका नाम है फाई। क्या है? वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? फाई। क्या समझ में आ रहा है? तो इस कैथोड को हम सफिशिएंट एनर्जी देते हैं एच न्यू, जिसके वजह से क्या होते हैं, सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। बात समझ में आया? तो
इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात मेरी समझ में आ रहा है? क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात समझ में आ रहा है? इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो क्या? इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो एनर्जी हम दे रहे हैं एक्चुअल में ये क्या है? फोटोन है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या हम क्या कह सकते हैं? लाइट है, जो सफिशिएंट एनर्जी देते हैं। ठीक है। और एक बीच में आता है क्या? ध्यान से देखिए, अगर हम क्या करें इसमें, इसका जो कंप्लीट डायग्राम है ये है, ये हमारा कैथोड है और ये क्या है? एनोड। ठीक है। ये नेगेटिव और ये क्या? पॉजिटिव। ये देखिए, थोड़ा सा समझिए, एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं? एक बैटरी से जोड़ देते हैं V। ठीक है ना? ये नेगेटिव और ये क्या? पॉजिटिव। ठीक है ना? तो जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, ये समझो पहले, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, दिख रहा है? ये कहां पे पहुंचते हैं? कहां पे पहुंचते हैं? एनोड के पास। ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन एनोड के पास पहुंचते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा ना, ये इस दिशा में आता है। ठीक है। तो करंट किधर भागना चालू हो जाएगा? उसके अपोजिट में। नहीं, बात मेरी समझ आ रहा है? जिसका नाम होगा फोटो करंट। ठीक है। फोटो करंट कब होगा? इसमें एक आता है आईपी, जिसका नाम है क्या? फोटो करंट। ठीक है। क्लियर? तो ये आप नोट कर लीजिए, छोटी छोटी बातें नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं ये फाई के बारे में। फाई, जिसका नाम है वर्क फंक्शन। क्या है? वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन को डिफाइन करते हैं। वर्क फंक्शन ये दिख रहा है, कैथोड का पार्ट है, आई मीन इस मेटल का पार्ट है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। ये नोट कर लीजिए, नोट करिए। वर्क फंक्शन की अभी हम चर्चा कर रहे थे। ध्यान से देखिए क्या है, सुनिए ध्यान से। इधर देखो, तुमने क्या देखा? ये दिख रहा है वर्क फंक्शन। थोड़ा देखो इधर ध्यान से, इधर देखो। ये इंसिडेंट एनर्जी हम कितना गिरा रहे हैं? E बराबर, ये जो एनर्जी गिरा रहे हैं वो एनर्जी वर्क फंक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने में कुछ एनर्जी लगेगा। जैसे ही कुछ निकलेगा तो कुछ किस में खर्च हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है। इसी E को क्या लिख सकते हैं? थोड़ा ध्यान से देखना, एच न्यू। इसको लिख सकते हैं एच न्यू नॉट प्लस क्या? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। इसी को और क्या लिख सकते हैं? एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई क्या? लैम्डा नॉट प्लस क्या? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। हम चर्चा किस पे कर रहे थे? हम बात कर रहे थे किस पे? इसकी बात कर रहे थे, फाई, यानी एच न्यू नॉट या एच सी बाई लैम्डा। ठीक है। फाई, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या ये वर्क फंक्शन मेटल के प्रॉपर्टी के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? मेटल के प्रॉपर्टीज के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना? वर्क फंक्शन। दूसरी चीज ध्यान से देखना, इसको कहते क्या, कैसे हैं? इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसमें है ना, अरे हमें बना समझ में आया? इस इलेक्ट्रॉन को, जैसे ये इलेक्ट्रॉन समझो कि ये मेटल के अंदर है, ठीक ना? इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में मिनिमम जितनी एनर्जी लगती है उसी को ही उस मेटल का क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। सिंपल भाषा में समझ में आ गया? एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटालिक सरफेस
दैट रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड क्या, वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटल। सिंपल भाषा में समझ में आ गया, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे इस पे मान लो 50 जूल है, ये इलेक्ट्रॉन को निकालने में मिनिमम एनर्जी लगेगी, तो इसका वर्क फंक्शन क्या होगा, 50 जूल, ठीक है ना। तो क्या है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो वर्क फंक्शन है, ध्यान से देखना, ये किसके बराबर है, फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट या एच सी बाई क्या, लैम्डा। इस न्यू नॉट को क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और इस लैम्डा नॉट को क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। डेफिनेशन लिखना चाहेंगे जो मैंने बोला, समझ में आ गया ना, ठीक है, क्लियर। एक चीज और देख लो, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैं कहूं ये जो मेटल हमने लिया नहीं, बात समझ में आ रहा है, ये हम लाइट गिरा रहे थे यहां पे एच न्यू, तो ये मूव करके चला गया 1/2 क्या, एम वी स्क्वेयर, ठीक है ना। ये जो वर्क फंक्शन फाई जो हम मान रहे थे, ठीक है ना। वर्क फंक्शन बेसिकली डिपेंड किस पे करता है, अगर मान लो इस मेटल, ये जो मेटल ले रहे हैं ना, मेटल, सुनना ध्यान से, मेटल का अगर एटॉमिक नंबर, क्या करें, एटॉमिक नंबर बढ़ा दें, समझ में आ रहा है, या टेम्परेचर बढ़ा दे, किसका टेम्परेचर बढ़ाएं, इस मेटल का, इस मेटल का टेम्परेचर बढ़ा दे, तो वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। और जब वर्क फंक्शन घट जाएगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आ रहा है, निकलता रहेगा, बात समझ में, कम एनर्जी चाहिए, एनर्जी कम में दोगे, मान लो 2 जूल 3 जूल 1.5 जूल कम होगा, उतनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एजेक्ट होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये है वर्क फंक्शन के बारे में हमने बता दिया, डेफिनेशन भी बता दिया, ठीक है। पहले इतनी बातें नोट कर लो, वर्क फंक्शन क्लियर हो गया। इसके बाद बताते हैं क्या, इस काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक, नोट करो। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हम काइनेटिक एनर्जी की चर्चा कर रहे थे, इसी में आता है, ध्यान से देखिए, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जब इस कैथोड प्लेट से निकल रहा था, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 क्या, एम वी मैक्स स्क्वायर। अगर हम इसके पोटेंशियल को चेंज कर दे, इसके पहले नेगेटिव था, अब हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव, यानी हमने यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल ले लिया, इस टर्मिनल को, एनोड को, तो जाहिर सी बात है ये इस इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा अगर नेगेटिव है तो जिस पोटेंशियल पे कैथोड से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है एनोड तक नहीं पहुंचता है, तो उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस केस में करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंच भी नहीं करेगा। तो ये मैंने एक डेफिनेशन लिखा था, नेगेटिव पोटेंशियल एट विच इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रीच फ्रॉम कैथोड टू क्या, एनोड, एट दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को वी नॉट से भी दिखाते हैं, कोई इशू नहीं है। इस केस में करंट क्या हो जाएगा, इसमें जीरो। और एक और डेफिनेशन इसमें बनाया गया है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जाहिर सी बात है यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, कैथोड से जो निकल रहा है मैक्सिमम है, और जैसे ही एनोड के पास पहुंच रहा है क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट दिस कंडीशन रिक्वायर्ड पोटेंशियल इज कॉल्ड क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसका मैथमेटिकल केस बता देता हूं। जैसे ध्यान से देखिए, डायग्राम बना लिए ना आप, ये डायग्राम तो बना लिया होगा, देख पहले इधर देखना, बड़ी कमाल की चीज है, इधर देखना, यहां से यहां तक पहुंचने में यहां पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, 1/2 एम वी मैक्स क्या, स्क्वायर, नहीं, और हमने पोटेंशियल दिया हुआ है, तो ये का फॉर्मूला पढ़ोगे
W बराबर डेल्टा के एंड दैट इज इक्वल टू Q इंटू क्या, डेल्टा V। के फाइनल माइनस क्या, के इनिशियल इज इक्वल टू इस इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है और पोटेंशियल V दिया, जिसका नाम हमने रख दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल या V नॉट भी लिखते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, अरे डेफिनेशन में बताया जा रहा है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये इनिशियल है और फाइनल क्या है, यही ना रोक रहा है, तो फाइनल 0 हो गया और इनिशियल कितना हो गया, के आई एंड दैट इज इक्वल टू EVS। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है ना, एक ऐसा पोटेंशियल जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दे रहा है, स्टॉप कर दे रहा है। स्टॉप का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 0। किसको स्टॉप कर रहा है, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलना है कैथोड से, इसको। कोई डाउट तो नहीं है, तो हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल समझा दिया आप लोगों को, क्लियर। छोटी छोटी बातें हमने बता दिया। इसके बाद इसके इक्वेशन पे, इसके ऑब्जर्वेशन पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्या इस एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व हुआ, बताते हैं छोटी छोटी बातें जो और कंसेप्ट क्लियर करेगा। ठीक है ना, तो पहले नोट करिए, ध्यान से देखना। एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, क्या है एक्सपेरिमेंट, सुनना ध्यान से। एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, क्या है एक्सपेरिमेंट, सुनना। ये हमारा कैथोड था और ये क्या था, एनोड। ये लाइट इस पे पड़ रहा है hν और ये हमारा वर्क फंक्शन, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 1/2 V², V मैक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ध्यान से देखो इधर, बात नहीं, यहां पे हमने क्या दे दिया, नेगेटिव, सुनना ध्यान से, और यहां पे हमने मान लो लगा दिया रियोस्टेट, नाम सुना है, ठीक है, पोटेंशियल V, और ये हमारा पॉजिटिव है, बात नहीं, देख इधर, हाँ ठीक है। ये जो वोल्टेज दे रहे हैं ना पोटेंशियल, ये मैं एक थोड़ा सा चार्ट बना रहा हूं, V, ठीक है ना, देख लो भाई, और क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीच्ड फ्रॉम क्या, कैथोड टू क्या, एनोड। थोड़ा ध्यान से देखना, बात नहीं, ये नंबर ले लो, ठीक है ना, ये भी एक नंबर ही है जो कैथोड से कहां तक पहुंच रहा है, एनोड तक। थोड़ा ध्यान से देखना, इसको ऑब्जर्व करना क्या एक्सपेरिमेंट में हुआ। देखो इधर, अगर हम क्या करें, बोलो मत भाई, अगर हम 0 पोटेंशियल दे रहे हैं, दिख रहा है, बात समझ आ रहा है, और नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, उदाहरण के तौर पे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कितना निकल रहे हैं, 10, कितना निकल रहे हैं, 10। लेकिन कैथोड से एनोड की तरफ पहुंचने के लिए पहुंच कितना रहा है, 2 से 3 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। कितने पहुंच रहे हैं, 2 से 3 इलेक्ट्रॉन। फिर मैं इस पोटेंशियल को बढ़ा रहा हूं, जैसे मैंने बढ़ा दिया 4 वोल्ट, तब भी इस प्लेट से कितने इलेक्ट्रॉन निकलना है, 10। इसकी संख्या बढ़ती चली गई, कितनी बढ़ती चली गई, 4 to 5, 4 से 5। इसको बढ़ा दिया 8 वोल्ट, कितना निकला, 10। ये भी बढ़ता चला गया, 8 to 9, संख्या इसकी होती चली गई, ठीक है ना।
इसको कर दिया 10 वोल्ट, ठीक है, निकल कितना रहा है यहां से, 10 ही निकल रहा है, ठीक है भाई, कितना निकल रहा है, 10 ही निकल रहा है, और पहुंचा कितना, 10, ये बढ़ा दिया 12 वोल्ट, ये बढ़ा दिया 14 वोल्ट, कितना निकला, 10 10 10 10, ठीक है, फील करना, इसकी पोलैरिटी अपोजिट कर दिया, यानी मैंने कर दिया -2 वोल्ट, ठीक है, कितना किया, माइनस, अब खेल देखना, निकला 10, पहुंचा कितना, जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ पहुंच रहे तो घटने लगे, क्या करने लगे, वो घटने लगे। मेरी बात समझ में आ रहा है, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। अगर ध्यान से देखना, अगर मैंने कर दिया -10 वोल्ट और बढ़ा दिया, मेरी बात समझ में आ रहा है, निकल कितने रहे, लेकिन कैथोड से एनोड की तरह, एनोड तक पहुंचने में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0। तो जिस कंडीशन पे, ध्यान से देखना, जिस कंडीशन पे अभी पढ़ा निगेटिव पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक नहीं पहुंच रहे हैं, उस पोटेंशियल पे क्या, उसको पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यही तो खेल हो रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को स्टॉप कर दे रहा है, इसी को निगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर हो गया, इसका फील आ गया आपको, ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, ये हमने एक्सपेरिमेंट बताया, ठीक है ना, इसमें क्या क्या और ऑब्जर्व किया इन्होंने मैं बताता हूं, पहले नोट करो। एक्सपेरिमेंट में एक चीज आपने ऑब्जर्व किया कि जब हम यहां पे पोटेंशियल बढ़ा रहे थे तो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, 10-10 निकल रहे थे, वो सारा पहुंच जा रहा था, पहुंच रहा था ना। इसका मतलब इस कंडीशन में करंट क्या हो जा रहा था, अरे भाई कैथोड से एनोड की तब पहुंची तब है ना करंट वही, तो इस कंडीशन में करंट क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट, क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट, ठीक है, जो प्लेट करंट में फ्लो होगा। बात समझ में आ रहा है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, सुनना ध्यान से, किसके किसके बीच में, ये सब तो छोटी छोटी बातें हमने बता दिया, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, सुनना ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है ना, एक मैं ग्राफ बना रहा हूं, किसके बीच में, ये देखो, पोटेंशियल, कलेक्टर पोटेंशियल या प्लेट पोटेंशियल जो एनोड वाला है, जब पोटेंशियल मैंने 0 दिया, दिख रहा था, तो 2-4 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे ना, पहुंच रहे थे कि नहीं। अब पोटेंशियल जब बढ़ा रहा था तो करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही थी, एक ऐसा टाइम आ रहा था, ये देखो, जब करंट क्या हो जा रहा था, तो ये है प्लेट करंट, समझ में आ रहा है, ठीक। लेकिन जब पोटेंशियल हम क्या कर रहे थे, नेगेटिव किया ना, तो करंट क्या हो रहा था, प्लेट करंट धीरे धीरे क्या हो रहा था, घट रहा था। एक ऐसा पोटेंशियल लेके आया जिसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस कंडीशन पे करंट क्या हो गया, अरे -10 वोल्ट नहीं चल रही है भाई, तो यहाँ पर करंट क्या हो गया भाई, IP 0। क्लियर। तो प्लेट करंट और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ ये बनाया गया, इसमें भी बहुत सारी कंडीशन है, ठीक है। एक चीज और नोटिस कर रहे हो तुम सब, अगर मान लो ये जो काइनेटिक एनर्जी है और नंबर ऑफ एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें, ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी और क्या, नंबर ऑफ क्या, इजेक्टेड क्या, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अगर ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कुछ इस ढंग से बनेगा, ये ऐसे। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि प्लेट से
कुछ इलेक्ट्रॉन अगर हम पोटेंशियल 0 दे रहे हैं तब भी निकल रहा है। बात समझ आया? तो हो सकता है कि कुछ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा है, तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ कुछ इस तरह है। ठीक है ना? अगर हम एक और ग्राफ बनाएं, ध्यान से देखना, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें किसके किसके बीच में, इंटेंसिटी और फोटो करेंट। इंटेंसिटी नाम सुना है? इंटेंसिटी आई और फोटो करेंट आईपी। ठीक है, ध्यान से देखना, बात नहीं भाई। इधर देखो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये देखो ये देखो ये देखो, मतलब ये इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने का क्या मतलब है, समझ रहे हो? नंबर ऑफ फोटोन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। क्या बात है? इंटेंसिटी बढ़ाने का क्या मतलब है, क्या बढ़ा रहे हैं? नंबर ऑफ फोटोन, फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या फोटोन, लाइट की बात हो रही है, ये वाली एचन्यू की बात हो रही है। ये बढ़ाने का मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे हैं, और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने का मतलब करंट के बीच में, प्लेट करंट के बीच में ग्राफ बनाया गया तो कुछ इस ढंग का मिला, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना? अब हम आपको बताते हैं इसी में फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी के बीच का कर्व बताते हैं और समझाते हैं। कुछ और एक्सपेरिमेंट बता देते हैं, कुछ और ऑब्जर्वेशन बता देते हैं। ठीक ना? अभी आपने देखा था ना कि यहाँ पे इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बता देते हैं। ठीक है, कुछ कर्व बता देते हैं, क्लियर हो जाएगा। पहले आप नोट कर लीजिए। एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया गया, ध्यान से देखना। तो मैं एक ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं O1, ध्यान से देखना क्या ऑब्जर्व किया, सुनना ध्यान से। इधर अगर लाइट, जो लाइट आ रहा था ना, ये लाइट आ रहा था, ये देख, इसकी एनर्जी कितनी थी, एच न्यू। अगर हम कहें कि इंटेंसिटी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट, इसका क्या मतलब है? मतलब इंटेंसिटी कांस्टेंट का क्या मतलब है? मतलब ब्राइटनेस को हमने कांस्टेंट किया हुआ है, ब्राइटनेस को क्या किया हुआ है, कांस्टेंट। अगर मान लो इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या बढ़ा रहे हैं, ब्राइटनेस क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अगर हम कहें कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट किया, इसका क्या मतलब है, आइए आइए, वेलकम। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट करने का क्या मतलब है, हमने कोई पर्टिकुलर कलर ले रहे हैं, उसको कांस्टेंट कर दिया। जैसे रेड लिया तो रेड ही लिया, ये वाला कलर जो डाल रहे हैं, ठीक है, रेड ही लिया, बदला नहीं। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करने का क्या मतलब है, हम क्या करना है, कलर को क्या करना है, चेंज कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो दो प्रयोग देखा गया। पहला ये, अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट कर दें, इंटेंसिटी क्या करें, कांस्टेंट करें और फ्रीक्वेंसी चेंज करें। और दूसरा कंडीशन लिया, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर दिया, इंटेंसिटी चेंज किया। तो सबसे पहले मैं एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं O1, जो ऑब्जर्वेशन देखा गया, इंटेंसिटी को क्या किया मैंने, क्या किया, कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, चेंज। इसका क्या मतलब है कि ब्राइटनेस जो लाइट का है वो कांस्टेंट है और कलर को चेंज कर रहे हैं। अरे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, ये लाइट नहीं गिरा रहे थे, मेरी बात समझ में आ रहा है? ये प्लेट है और ये इसका वर्क फंक्शन, ये क्या है, एच न्यू, और ये इसकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। याद है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो क्या देखा गया, ध्यान से देखना, क्या देखा गया ग्राफ में, ध्यान से देखो। क्या देखा गया, ये मैं मिटा दूं, ये ना, ठीक, ये दिमाग में बैठाए रखना बच्चों, ठीक है ना? ग्राफ में क्या देखा गया, ये देखो, मैंने बोला क्या, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे थे, याद है ना? अगर ग्राफ प्लॉट करें किसके किसके बीच में, प्लेट करंट और पोटेंशियल के बीच में, जो एनोड वाला पोटेंशियल जो कनेक्ट किए थे, ग्राफ कुछ ऐसा मिला, जो अभी एक्सपेरिमेंट देखा था ना हमने, ठीक है? ये देखो,
ये देखो, ठीक है ना, ये इंटेंसिटी क्या है इस केस में, कांस्टेंट। और ये देखो हर एक का स्टॉपिंग पोटेंशियल, मान लो ये क्या है फ्रीक्वेंसी ν1, ये क्या है ν2, और ये क्या है, ये बात समझ में आ रहा है। ये देखो फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो ना, मतलब क्या चेंज कर रहे हो, कलर चेंज कर रहे हो। उदाहरण के तौर पे रेड ग्रीन वगैरह ले लिया, चेंज करते गए, ठीक ना, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है ना। तो तुमने ये ऑब्जर्व किया, क्या मिला एक्सपेरिमेंट के दौरान, देखा ये गया कि ये फ्रीक्वेंसी, ये देखना लेस देन ν2, लेस देन क्या, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज किया और इंटेंसिटी कांस्टेंट किया एक्सपेरिमेंट में। तो कर्व प्लॉट किया गया प्लेट करंट और किसके बीच में, पोटेंशियल के बीच में। तो ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 है, और ये क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल 2, और ये क्या 0 लिख लो, 0 तो सही रहेगा, V03, ठीक ना। तो देखा ये गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो गया, बढ़ गया। मेरी बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन पहला वाला ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब दूसरा वाला ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं, इंटेंसिटी को बदलेंगे और क्या कर देंगे, न्यू को कांस्टेंट रखेंगे, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है ना। नोट कर लो, वो उसी एक्सपेरिमेंट से आया, ठीक है ना। क्या समझा तुमने कि फ्रीक्वेंसी बदल रहा है ना हर केस में, ठीक है। मतलब ध्यान से देखना, जो मेरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इंटेंसिटी पर, आई पर काइनेटिक एनर्जी आई के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है। बट आई इज इंडिपेंडेंट, आई इज इंडिपेंडेंट। I is independent, I is independent, इन यहां लिख दिया, ठीक ना, इंडिपेंडेंट। बात समझ में आ रहा है। यानी अगर आपसे पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल यहां से कैथोड से निकल रहा हो क्या इंटेंसिटी पर निर्भर कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं। किस पर निर्भर कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है ना। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, जो कैथोड से निकल रहा है, ठीक है ना। ये नोट कर लीजिए। और सारा काइनेटिक एनर्जी भी बेसिकली उसके वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है, कैसा मटेरियल है, बात समझ में आ रहा है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। फिलहाल ये बातें नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरा ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। यहां देख लीजिए, ये तो नोट कर लिया आपने। दूसरा ऑब्जर्वेशन देखिए, दूसरा ऑब्जर्वेशन देखिए क्या है, सुनना ध्यान से। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या मैं कर रहा हूं, यानी मैं ले रहा हूं O2, ठीक है ना। दूसरा ऑब्जर्वेशन, आई को क्या किया मैंने, आई को क्या किया मैंने, चेंज किया, नहीं, और फ्रीक्वेंसी क्या किया, कांस्टेंट रखा, ठीक है भाई। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, ध्यान से देखना, किसके बीच में कर्व बनाया गया, प्लेट करंट और V के बीच में। ध्यान से देखिए, ठीक है जी। ये है I1, ये है I2, ये है क्या, ये इंटेंसिटी है, ठीक है ना। तो किसी पर्टिकुलर न्यू को अगर कांस्टेंट किया गया और क्या बढ़ा रहे हैं, आई बढ़ा रहे हैं, तो आई जब बढ़ा रहे हो तो प्लेट करंट उसके करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन बड़ी स्लोली बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है। इट मींस यहां पे आप देख सकते हैं क्या, I1 लेस देन I2 लेस देन क्या, I3, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नोट कर लीजिए, ये हमने ऑब्जर्वेशन O2, ठीक है, नोट करो, ठीक है। तो ये तो ऑब्जर्वेशन हो गया थी, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, कुछ देख लेते हैं। जैसे आपने क्या पढ़ा था, एनर्जी बराबर क्या पढ़ा था बताओ,
फाई प्लस क्या, काइनेटिक एनर्जी, पढ़ा था ना। देखो इधर, तो मान लो अगर काइनेटिक एनर्जी दैट इज के बराबर क्या लिख सकते हो बताओ, ई माइनस क्या, फाई, के बराबर एच न्यू माइनस क्या, फाई। अगर हम तुमसे पूछें, सुनना ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी और फाई के बीच में ग्राफ बनाओ, इसी काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो, अरे E इंटू वी, याद है, एच न्यू माइनस क्या, फाई, या V बराबर क्या लिख सकते हो, H बाई ई न्यू माइनस फाई बाई क्या, E। नहीं तो अगर ग्राफ प्लॉट करने का है कि इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करो, तो y बराबर एम एक्स माइनस सी, ग्राफ पढ़े हो, ये देखो कैसा ग्राफ होगा, कुछ इस ढंग का होगा, यानी ये काइनेटिक एनर्जी और ये न्यू के बीच में ग्राफ, याद करो, याद है। ये देखो, अगर मान लो हमने दो मेटल के लिए ले लिया, दिख रहा है, अगर ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा फाई 1 और ये क्या हो जाएगा फाई 2, तो किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, नीचे वाले का, ठीक है ना, फाई 2 ग्रेटर देन क्या, फाई 1। ये तो मैंने ऐसे ग्राफ बना दिया। एक और ग्राफ देख लो, बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, इसमें न्यूमेरिकल खूब आता है, जम के आता है न्यूमेरिकल। अगर हम कहें कि V और न्यू के बीच में ग्राफ प्लॉट करो, आसान है, भी कर लोगे ना। ये देखो V और न्यू के बीच में ग्राफ, नहीं ग्राफ कैसे होगा, ठीक है जी, कैसे होगा बताओ, ये हो जाएगा क्या, माइनस फाई बाई क्या, E, ठीक है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आता है। एक क्वेश्चन बताओगे तुम हमको, सुनना ध्यान से, एक मैं प्रश्न दे रहा हूं, घर पे कर लेना। अगर न्यू डैश बराबर 2 न्यू, समझ में आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। पहला ऑप्शन अगर ले लें, ग्रेटर देन डबल, समझ में आ रहा है, दूसरा लेस देन डबल, और तीसरा ऑप्शन ले लिया क्या, बताओ, नो चेंज। क्या होगा सोच के बताओगे। अगर किसी मेटल का वर्क फंक्शन क्या है, फाई है, किसी मेटल का वर्क फंक्शन क्या है, फाई है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होगा बताओ क्या, या एक और ऑप्शन ले लो चौथा, डबल, क्या होगा बताओ, ठीक है। सोच के आना, बहुत छोटा छोटा प्रश्न हमने करा दिया। फिलहाल ये थियरी वाली चीजें, बेसिक चीजें मैंने खत्म कर दिया, ठीक है ना, इस पे बस न्यूमेरिकल डील करना है, ठीक है ना। तो कर क्या ना, वैसे फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन डबल, सॉल्व करना तो पता चलेगा। फिलहाल ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म। इसमें बहुत सारी चीजें अगर न्यूमेरिकल कराओ तो बहुत सारी चीजें हैं, बेसिक चीजें मैंने समझा दिया, ठीक है ना। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, एटम, ठीक, तो रहने देते हैं, थैंक यू।